हाँ, हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में परमाणु त्रिज्या के प्रभावित करने वाले कारकों में प्रभावी नाभिक आवेश, कोषों की संख्या और परीक्षण प्रभाव या आवरण बंधों की संख्या के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्रभावी नाभिक आवेश किसे कहते हैं। प्रभावी नाभिक आवेश किसे कहते हैं बच्चों? हम लोग जानते हैं नाभिक आवेश का वह भाग जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो किसी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन को महसूस कराता है, वह प्रभावी नाभिक आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिक आवेश का वह भाग जो अंतिम इलेक्ट्रॉन को महसूस कराता है, वह प्रभावी नाभिक आवेश कहलाता है। जैसे बच्चों हम लोग समझे, यदि हम लोग समझने का प्रयास करें, लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ये जो 3 है, ये हमारा नाभिक आवेश है। इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितने होंगे बच्चों? 3, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होंगे। लेकिन बच्चे देखिए कि ये जो नाभिक आवेश है, ये हमारा है नियतांक आवेश, या इसे हम कहें कि परीक्षण आवेश है। परीक्षण नियतांक भी कह सकते हैं। 1.70 है। ये बाबा हमारा क्या है? प्रभावी नाभिक आवेश है। यदि इन दोनों को जोड़ें, 0 में 0 जोड़े 0, 7 3 10 गेन 0, 1 1 2 और 1 हाथ से लगा 3, 5 5 10 गेन 0, 9 और 1 हाथ से 10, 2 1 3 1 4। इस प्रकार आप जोड़ेंगे, अर्थात प्रभावी नाभिक आवेश और परीक्षण नियतांक को हम लोग जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा? नाभिक आवेश आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे बच्चों कि ये प्रभावी नाभिक आवेश जब काम करता है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन पर काम करता है। हमने माना ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जिस पर नाभिक आवेश ये लग रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान देना बच्चों, यदि इस इलेक्ट्रॉन पर गौर करें, इस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग गौर करें, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, इसमें आकर्षण भी काम कर रहा है, क्योंकि परमाणु का नाभिक धनावेश होता है। परमाणु का नाभिक धनावेश होता है। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण काम करता है, परंतु ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण काम करेगा। प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। ये दोनों ऋणावेशित है। ऋणावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण और समान प्रकार के आवेशों में क्या आकर्षण काम करता है। हम लोग समझने का प्रयास करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। हमने माना ये नाभिक इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उतना आकर्षण बल लगा रहा है जितना ये प्रतिकर्षण बल उसको क्या कर रहा है? निगलेक्ट कर दे रहा है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन संतुलित हो जाएगा, और इसी कारण से इसका प्रभाव इस नाभिक पर नहीं होगा, तो प्रभावी नाभिक आवेश की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसीलिए प्रभावी नाभिक की आवेश की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। क्योंकि इन दोनों प्रतिकर्षण से ये आकर्षण का संतुलन बन जाता है और इसे अपनी ओर खींच नहीं पाता है। इसी कारण से इसका जो इफेक्टिव नाभिक आवेश है, अर्थात प्रभावी नाभिक आवेश है, उसका मान घट जाता है। ये हमारा बच्चों है क्या? नाभिक परीक्षण नियतांक है। ये हमारा है परीक्षण नियतांक या नाभिक, या हम इसे कह सकते हैं बच्चों परीक्षण नियतांक अथवा परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो हमें समझ में आए हैं कि प्रभावी नाभिक आवेश और परीक्षण आवेश को जोड़ दिया जाए तो मुझे क्या आ जाता है? नाभिक आवेश। नाभिक का आवेश ज्ञात हो जाता है। एक बात का और ध्यान दें हम लोग कि प्रभावी नाभिक आवेश में ऊपर से नीचे आने पर, प्रभावी नाभिक आवेश में ऊपर से नीचे आने पर, अर्थात वर्ग में चलने पर बच्चों इसके क्या कहते हैं? इसके प्रभावी नाभिक आवेश की संख्या, इसके प्रभावी नाभिक की संख्या समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि इनके परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इनके कक्षा में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे अंतिम में जो बचता है, तो हम देखते हैं इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसलिए प्रभावी नाभिक आवेश भी समान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि हम किसी आवर्त में, किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, इसके प्रभावी नाभिक आवेश में
कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि किसी आवर्त में बच्चों बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिक आवेश में क्रमशः वृद्धि होती है। हम लोग कह रहे हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर उसकी प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि होती है। आइए देख लीजिए, प्रभावी नाभिक आवेश 1.30, 1.95 धीरे धीरे बच्चों बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें प्रभावी आवेश, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम कह सकते यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिक आवेश तो अंतिम किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन पर ही तो कार्य करता है। उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे प्रभावी नाभिक आवेश उतना ज्यादा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना कम होंगे प्रभावी नाभिक आवेश उतना ही कम होगा। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो प्रभावी नाभिक आवेश भी क्या होगा? समान ही होगा। यह बात समझ में आ रहा है? तो सभी लोग नोट कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट भी करें। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, एक सूत्र यहां लिखा गया है 1/, आकार बराबर बच्चों नाभिक आकर्षण बल और प्रभावी नाभिक आवेश। अगर हम लोग कहें परमाणुओं का आकार बढ़ेगा, नाभिक आकर्षण बल घटेगा। परमाणु जितना बड़ा होगा उनका आकर्षण बल उतना ही कम होगा, क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ने पर अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा नाभिक का, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण बल कम काम करेगा। क्यों कम काम करेगा बच्चों? क्यों कम काम? इसलिए देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? दोनों पिंडों, इस वाले प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं F बराबर इसके नेताओं को G मान लेंगे, m1 m2 बटे r²। हम कह सकते हैं दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल घटता है, दूरी घटने पर आकर्षण बल बढ़ता है, क्योंकि देखिए बच्चे ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। प्रभावी नाभिक आवेश आकार बड़ा होगा तो प्रभावी नाभिक आवेश से भी घटेगा, क्योंकि इसका भी प्रभाव दूर वाले इलेक्ट्रॉनों पर कम पड़ पाता है, क्योंकि वह उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? प्रतिकर्षण के कारण संतुलन में आ जाता है, तो कम ही इलेक्ट्रॉनों पर उसका प्रभावी आवेश काम कर पाता है। ठीक है, यहां हम देखें कोषों की संख्या में कहा गया है आकार बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा घर में सदस्य होंगे, उतने ज्यादा कमरा होगा। अगर ये नियत कर दिया गया एक कमरे में, पहले कमरे में 2 सदस्य, अगले कमरे में 8, फिर अगले कमरे में 8, इस तरह से अगर बता दिया गया कि रहना है, ये फिक्स है कि लोग बढ़ेंगे, कमरों की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। यहां बताया कोषों की संख्या, यह प्रभाव वर्ग में उपस्थित तत्वों पर लागू होता है, यह ऊपर से नीचे पर लागू होता है। देखिए यहां 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, परंतु यह आवर्त में लागू नहीं होता है। इसमें देखिए अगर लिथियम के लिए हम बनाए बच्चों, इसमें कितने कक्षक? 1 कक्षक, 2 कक्षक, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 1 कक्षक, 2, 1 2 1 2 1 2। कैसे हमने माना? पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में बच्चों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और अंतिम कक्षा में बच्चे, इसके बाद वाली कक्षा में अधिकतम 8 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं बच्चों? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो हम समझ गए कि यहाँ पर कुल मिलाकर 8 2 10, 10 से ज्यादा नहीं, यहाँ तो 9 इलेक्ट्रॉन को बातें ही हो रही है। हम समझ गए कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के कक्षाओं की संख्या क्या होती है? समान होती। इसीलिए कोषों की संख्या आवर्त में लागू नहीं होगा, वर्ग में लागू होगा।
यहाँ लिखा गया यह प्रभाव वर्ग में उपस्थित तत्वों पर लागू होता है, यह आवर्त में उपस्थित तत्वों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आवर्त में उपस्थित सदस्यों की संख्या समान होती है, वह निश्चित होती है। देखो समान होती है और ये क्या होती है, निश्चित होती है। परंतु ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में आने पर पहली कक्षा में पहली एक कक्षा, इसमें 2 कक्षा, 1 2 3 कक्षा, 1 2 3 और 4 कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, उनका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो नाभिक आकर्षण बल घटेगा, प्रभावी नाभिक आवेश का मान भी घटेगा। और जब आकार घटता है तो परमाणु क्या हो जाता है, छोटा, इसीलिए परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक है। कोषों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगा। परमाणु नाभिक, प्रभावी नाभिक आवेश की संख्या घटेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। अगर प्रभावी नाभिक आवेश की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा, वह बढ़ेगा या घटेगा, अगर यह घटेगा तो वह बढ़ेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। परंतु नाभिक आकर्षण बल बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश भी बढ़ेगा। यदि आपको समझ में आया हो तो नोट कर लें।